हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको रीडिंग को क्लेम करना है तो कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कीजिए या फिर एक हार्ट आप वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है टैरो और देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। पहला ही कार्ड मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं रोमांस के पीक मोड पे हो सकता है। ठीक है, या फिर अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है। इस पर्सन के लिए एहसास बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी यादों में खोया हुआ है और चाहता है कि भाई आप दोनों के बीच की जो दूरियां है वो कुछ भी करके मिट जाए। आई थिंक ये पर्सन जो है वो नॉस्टैल्जिया में रहना पसंद करता है। उसको भूतकाल अतीत में बीते हुए जो पल है वो बार बार याद आते हैं और ये उन्हीं पलों को बार बार याद करता है कि भाई कैसे आप दोनों के बीच रोमांस हुआ, कैसे आप दोनों के बीच बातें हुई। वो बात इस पर्सन को आई थिंक बहुत सताती है। अब या तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली उन पलों को वापस से जीना चाहता है, इसलिए वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, हालांकि क्योंकि यहाँ पे किंग का कार्ड है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पर्सन ईगोइस्टिक हो सकता है, मतलब अहंकारी हो सकता है। ठीक है, अपने अहंकार के चलते या फिर फैमिली मेम्बर के कुछ डिसीजंस के कारण, उसके कारण चलते हुए ये पर्सन जो है वो अगर आपसे थोड़ा सा दूरियां बना रहा है तो उसके पीछे इनका अहंकार है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये पर्सन दिल का साफ है और कहीं ना कहीं ये आपके साथ जुड़ाव महसूस कर रहा है, दोबारा से आपके साथ वही पल जीना चाहता है। बट अगर आप कह रहे हो कि भाई सबसे पहले इस पर्सन ने शुरुआत करनी चाहिए, इस पर्सन ने ही पहले हामी भरनी चाहिए, इस पर्सन ने पहले कॉल मैसेज करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इनका ईगो जो है वो बीच में अड़ंगा बना रहा है। ठीक है, तो आपको ही मे बी फर्स्ट स्टेप लेना होगा और कुछ इनको मैसेज या कॉल करना होगा, तो आपको इनकी तरफ से कुछ रिप्लाई मिल सकता है कि भाई इनको भी पता चले कि आप भी इनको उतना ही प्यार करते हो जितना कि ये पर्सन बेसिकली आपको चाहता है। ठीक है, आई थिंक आप दोनों के बीच ज़्यादा कुछ अनबन हो नहीं सकती। जो भी कुछ चल रहा है अभी तो लग रहा है कि भाई ये बस हालात के चलते हुए है। ठीक है, या फिर आप दोनों हालात के शिकार हो चुके हैं। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है जस्टिस यानी कि लिब्रा। देखो, ये पर्सन बेसिकली रिश्ते को ना बैलेंस बनाना चाहता है। अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम क्या चाहते हो, तो उनका एक बहुत ही साफ जवाब आपको मिलेगा कि वो रिश्ते को बहुत ही बैलेंस बनाना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस बना हुआ रिश्ता इनके लिए बहुत अहमियत रखता है। वो आपको वही कह रहा है कि भाई इनको इस रिश्ते में वो मिठास दिखाई देती है जो आप दोनों को कनेक्ट करती है। और ये बार बार वही कह रहे हैं कि भाई इनको आपसे दिल लगी है, इनको आपसे इश्क है, मोहब्बत है। और ये पर्सन उसी से अड़ा हुआ है कि हाँ, अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है जिनकी तरफ ये पर्सन भाग रहा है, दौड़ रहा है, शायद ये इनका अतीत हो सकता है, लेकिन वर्तमान और भविष्य में ये पर्सन आप ही की तरफ देख रहा है। ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है कि शायद वो अपने कुछ पलों को याद कर रहा है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ वो कैसे पल थे, थर्ड पर्सन के साथ और आपके साथ कैसे पल थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी को भी एक आईना दिखा रहा है कि भाई मैं कहाँ पे सही हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आप इनको आईना दिखा सकते हो, आप इनको रास्ता दिखा सकते हो। बेसिकली आप इनसे क्या चाहते हो, दोबारा से कनेक्ट करना, वो भी विदाउट कमिटमेंट, या फिर दोबारा से कनेक्ट करना विथ ए प्रॉपर कमिटमेंट। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। और ये पर्सन को भी एक मौका दिया जा रहा है आपकी तरफ से
फिर आप इनके साथ कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिल रहे हैं। ओके चलो, जो पहला कार्ड आ गया है वो है द लवर्स, जेमिनी मिथुन राशि। देखो, इस पर्सन के लिए आप उनके दिल से कनेक्टेड हो, ठीक है। और ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैंने अगर किसी से प्यार किया है, मोहब्बत की है, तो वो तुम हो। और आई थिंक ये पर्सन बार बार इस चीज़ को बोल रहा है, बार बार इस चीज़ को खुद को याद दिला रहा है, बिकॉज ये पर्सन आई थिंक आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, ये आपके प्यार में है या फिर इसने आपसे मोहब्बत की थी, बट अब क्या, या फिर अभी क्या। तो देखो, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती कि जहाँ पे इंसान इमोशनल हो जाता है, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच रोमांस बहुत ज़्यादा था या फिर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और अब जो पारी शुरू हुई है वो इमोशनल की शुरू हुई है। तो ये पर्सन आपके लिए इमोशनल हो रहा है, आपकी तस्वीर देखने के लिए, आपका स्टेटस जानने के लिए कि भाई आपने आज व्हाट्सएप पे क्या डाला है, या फिर आपने कोई नई रील डाली है, आपने क्या कुछ नया इन्फो आपके बारे में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे और ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। देखो, सेकंड जो कार्ड मिला है वो टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आई थिंक इस पर्सन का आपको ये कहना है कि भाई आपके साथ वो हर लम्हा एंजॉय करते हैं और इनको सारी खुशियाँ मिलती हैं। हाँ, वो थोड़ा सा नाटक करते हैं या फिर कई बार उटपटांग हरकतें करते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, या फिर कुछ कंडीशंस बताते हैं। बट जो मेन चीज़ है जो इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि इनको वो असली खुशी मिलती है जो वहाँ पे किसी और के साथ इनको नहीं मिल रही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल के दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं और वही बात इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हाँ, ये पर्सन अपने बीते कल को भी याद करता है, कहीं ना कहीं वो आपसे और ज़्यादा इंटरैक्ट करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। नेक्स्ट जो हमें कार्ड मिला है वो है द एम्प्रेस। देखो, इस पर्सन के लिए ना आप मानो इनकी दुनिया हो, ठीक है, और ये आप में खो जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे इस तरह से इश्क और मोहब्बत कर बैठते हैं कि भाई इनके हिसाब से कि भी आपने भी कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि मतलब ये अपनी आप आपकी तरफ खिंच चले आए। शायद वो आपसे वो बातें सुनना चाहते हैं जो बातें सुनने के लिए तरस रहे हो, जैसे कि भाई ये आपके लिए कितना मायने रखते हैं, आप इनके लिए क्या कर सकते हो, या फिर इनकी यादों में आप कितने तड़पते हो। तो मे बी ये कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे खुद बुलवाना चाहते हैं बेसिकली। बाकी तो कोई इशू मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन ये पर्सन अभी आपको बहुत याद ज़रूर कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है वो है कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन फिलहाल आप दोनों के बीच कनेक्शन मेंटेन करना चाहता है और उनके हिसाब से भी बातें होनी चाहिए या फिर कॉल्स होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप दोनों जो है वो एक दूसरे से जल्द मिल पाएंगे। सेकंड जो कार्ड है वो है लोनली। इस पर्सन को अकेलापन जो है, तन्हाई जो है वो बहुत तकलीफ दे रही है, और ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि भाई मान लो कि कोई है उनके साथ भी, यानी कि फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, पर कहीं भी काम कर रहे हो, फिर भी अकेलापन जो है वो उनको अंदर से खा रहा है। तो यस, ये पर्सन चाह रहा है कि ये जो अकेलापन है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, तो आपके साथ वो समय बिताना चाहते हैं। और जो बात उनको आपसे कनेक्ट करती है या फिर जो बात इनको आपकी तरफ धकेलती है वो है कमिटमेंट। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो या फिर आप दोनों के लिए अभी अगर कमिटमेंट ये सही वर्ड रहेगा, तो हाँ, उसके लिए भी ये पर्सन डेफिनेटली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।